आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। अमित शाह का मिशन बंगाल और टारगेट है 200 का। अमित शाह का मिशन बंगाल का आज दूसरा दिन है। शांति निकेतन पहुंचने के बाद नमन किया गुरुदेव को और उसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय में अमित शाह 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बिता चुके हैं। अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। बाउल गाय के घर भोजन का भी कार्यक्रम है उनका, वहां पर भी जाएंगे, कुछ ही देर में वहां पहुंचेंगे। आपको बताएं कि दोपहर 2 बजे बोलपुर में एक बड़ा रोड शो है। कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी है। बंगाल की सांस्कृतिक झलक वहां पर देखने को मिल रही है। रोड शो के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। भीड़ लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है और इस बीच मेगा रोड शो करके ममता सरकार को घेरने की तैयारी। ममता सरकार बार बार आरोप ये लगा रही है कि बाहरी है। इस बीच 10 बड़ी बातें अमित शाह के 2 दिन के इस दौरे की क्या मायने हैं वो आप इन्हीं बातों से समझ लेंगे। बंगाल में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है बीजेपी। सबसे बड़ी बात तो यही है क्योंकि लगातार अमित शाह का आज ये दूसरा दौरा और दूसरे दौरे का दूसरा दिन। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी तैयारी है क्योंकि आज रोड शो भी कर रहे हैं अमित शाह। सीनियर नेताओं की टीम बनाई गई है। स्पेशल 7 को लगा दिया गया है मिशन बंगाल में। इसके अलावा उत्तर बंगाल में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। वहां पर नजर सबसे ज्यादा ममता के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी तैयारी है और स्पेशल 7 को यह टारगेट भी दिया गया है। ममता के विश्वास पात्रों को भी तोड़ने की तैयारी है। कल भी देखा था किस तरीके से एक एक करके तमाम जो ममता के विश्वास पात्र थे वो बीजेपी का दामन थामे थे। बंगाली अस्मिता के साथ जुड़ने की कोशिश और इसीलिए खुद को ये बताया जा रहा है, बताने की कोशिश हो रही है हर मोर्चे पर कि ये संस्कृति हमारी अपनी है, हम आपके अपने हैं। इसके अलावा लंच डिप्लोमेसी, पिछली बार आदिवासी के घर खाया खाना, कल किसान के घर और आज बाउल गाय के घर। और बीजेपी जहां पर कमजोर है वहां पर सबसे ज्यादा जोर लगाया जा रहा है। 10वीं बड़ी और अहम बात, बंगाल में महापुरुषों से कनेक्ट करने की कोशिश भी हो रही है। अब इसके बाद बोलपुर में शाह और बीजेपी की नजर क्या है। बोलपुर और बीरभूम दोनों संसदीय सीटें हैं जहां पर टीएमसी का कब्जा है। इसको भी समझ लेना बेहद जरूरी है। 2016 की बात करें तो बोलपुर बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों पर टीएमसी जीती थी, यानी यहीं पर अब सेंध लगाई जाएगी। राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो बोलपुर और बीरभूम दोनों बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहम है, इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और बीजेपी टीएमसी के बीच लगातार टकराव इस पूरे इलाके में होता रहा है और इसीलिए खुद शाह उतरे हैं अब मैदान में। 2014 की बात करते हैं, टीएमसी से जीते अनुपम हजारा बीजेपी में आ गए हैं। फायदा थोड़ा बहुत वहां पर भी हुआ, लेकिन अब एक एक करके क्योंकि सेंध लगाने की कोशिश हो रही है तो मिशन बंगाल टारगेट 200 और एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। संसदीय चुनाव के नतीजे क्या रहे 2014 और 19 को अगर कंपेयर कर लिया जाए तो टीएमसी हालांकि दोनों बार जीती, लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 15.13 2014 में जो बीजेपी के था उसके बाद 19 में बढ़कर 40.57% हो गया था। हालांकि टीएमसी का थोड़ा घटा जरूर था, लेकिन इस बीच ये पूरा इलाका बहुत अहम है। बोलपुर में बोलबाला भले ही टीएमसी का हो, लेकिन एड़ी चोटी का जोर बीजेपी भी लगा रही है। मनोज्ञा के पास सीधा चलेंगे। तैयारियां मनोज्ञा रोड शो की पूरी हो चुकी हैं। अंदाज देखने वाला है क्योंकि जनता लोगों की अगर बात करें, ग्राउंड पर लोग कह रहे हैं कि किसी उत्सव से कम नहीं है। तस्वीरें दिखाइए वहां से। बिल्कुल, तस्वीरों में ये भी बयां हो रहा है कि किसी उत्सव से कम नहीं है। हमारे साथ अरविंद मेनन जी साहब प्रभारी हैं बंगाल के, लेकिन इस समय आपने इतने वर्षों तक काम किया है, आज जो माहौल है क्या कहेंगे? बहन, मैं आपको साफ नीचे का पल्स रेट बता सकता हूँ कि मैं यहाँ के ये सबसे कठिन जिलों में आता है। आज यहाँ का आप यहाँ का वातावरण देखेंगे। मैं यहाँ 11 विधानसभाएं हैं और 50 मंडल हैं पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से। नीचे जहाँ तक मैं गया हूँ, नीचे का पूरा माहौल एक ही आवाज़ ध्वनि सुनाई पड़ती है कि टीएमसी राज जाचे और बीजेपी राज से। जो इस तरह माहौल है, इसमें यहाँ की सभी सीटें और इस समय पूरा प्रदेश आप उठा करके देखिए, लोग संतरास से पीड़ित हैं, लोग जिस तरीके के भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं और इस समय जो माहौल बना है और टीएमसी जो राजनीतिक दल है, वाइपो और उसका पीसी, ये जो 2 लोग हैं ये लोग बचेंगे। बाकी जो बड़े नेता उनके हैं, कहीं ना कहीं से वो हमारे बड़े नेताओं के संपर्क में भी है और आने वाले समय में, ये तो अभी टेलर है,
फिल्म तो धीरे धीरे करके आगे आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। टीएमसी कह रही है कि आपने कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर का असम्मान किया है क्योंकि उसमें ऊपर तस्वीर गृह मंत्री की है, नीचे कविगुरु की तस्वीरें हैं। ये तो टीएमसी के सोच में रहती है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने महापुरुषों का हमेशा सम्मान करने की ही ये, चाहे महर्षि अरविंद हो, चाहे जितने भी लोग हों, ये सब लोग ये है। और इस पार्टी का जो नींव रखा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने रखा है। जहाँ तक राष्ट्रीयता की बात होगी, जहाँ तक अनुशासन की बात होगी, सबसे आगे अगर कोई दल दिखेगा तो वो भारतीय जनता। आज जो रोड शो है उसकी तैयारी क्या क्या है? क्या वो 3 बातें हैं जो बड़ी होंगी आज? जी, क्या वो 3 बातें हैं जो आज के रोड शो में बड़ी बातें होंगी? देखिए, रोड शो तो ये है, हम सब कार्यकर्ता एक साथ में यहाँ पर जुटे हैं। रोड शो के कारण एक बहुत अच्छा वातावरण है, एक बहुत अच्छा वातावरण, यहाँ से संदेश भी जाएगा। जो हमारे यहाँ का रार बंग जो इस जोन है, यहाँ पर 57 हमारी विधानसभाएं हैं, 8 यहाँ पर लोकसभा आपके पास इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए। इंद्रजीत, सबसे बड़ी अहम बात, जहां टफ फाइट, चैलेंज लेना और उसको स्वीकार करना, ये अमित शाह को अच्छे से पता है। और जहां सबसे टफ फाइट है वहीं पर खुद मैदान में है कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। बिल्कुल, देखिए, अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा आज खत्म होने वाला है। 2 महीने पहले वो पश्चिम बंगाल में आए थे और इस बार फिर से पश्चिम बंगाल में है 2 दिन के लिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी कितनी महत्व पश्चिम बंगाल के चुनाव को दे रही है। और जहां एक और अमित शाह शांति निकेतन के दौरे पे है और विश्व भारती में आज उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को अपना श्रद्धार्घ्य अर्पण किया है, वहीं दूसरी ओर तृणमूल की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ कि अमित शाह का ये दौरा जो है शांति निकेतन में, विश्व भारती में, वो रविंद्रनाथ टैगोर की जो लेगेसी है उसको अपमान किया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्टर कुछ दिनों में देखने को मिला था जहां पे अमित शाह के इमेज के नीचे, उनके छवि के नीचे रविंद्रनाथ टैगोर की छवि लगाई गई थी। इसको इस्तेमाल करते हुए तृणमूल टारगेट करना चाहती है बीजेपी को। और इस वक्त बता दें, कोलकाता में ये है जोरासांको ठाकुरबाड़ी, यहीं रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म हुई थी। और उसके बाहर तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद, जो स्टूडेंट विंग है तृणमूल के, वहां वो यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं और इसके जरिए बीजेपी के खिलाफ जो है जंग छेड़ने की कोशिश कर रही है तृणमूल। जहां एक और अमित शाह विश्व भारती में है, वहीं तृणमूल यहाँ पे जोरासांको ठाकुरबाड़ी में है। आप देख सकते हैं सबके हाथ में पोस्टर और प्लेकार्ड है, रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो लिए। और इस वक्त स्टेज पे सुदीप बंदोपाध्याय जो तृणमूल के सांसद हैं वो बात कर रहे हैं। और स्टेज के ऊपर हम दिखा दे, कैमरा पर्सन अगर दिखा दे, रविंद्रनाथ ठाकुर, कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक मूर्ति भी रखी गई है। तो देख सकते हैं ये जो कल्चरल बैटल चल रही है दोनों पार्टियों के बीच में। तृणमूल का ये कहना है कि बीजेपी बाहरी का पार्टी है, पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है उसे उन्हें कुछ नहीं पता, वो इसको जानते नहीं है। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति और कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की अपमान किया जा रहा है। और इसीलिए उस पॉइंट को ड्राइव करने के लिए आज कोलकाता में इस तरह का एक कल्चरल प्रोग्राम के जरिए अपना जो प्रोटेस्ट है वो दर्ज करने की कोशिश तृणमूल कर रही है। चुनावी जंग के साथ साथ कल्चरल बैटल भी लगातार हो रही है, लेकिन उसका जवाब भी लगातार दिया जा रहा है। क्योंकि कल से लेकर आज तक, या फिर इससे पहले भी जब अमित शाह आए थे पश्चिम बंगाल में, वहां भी देख लिया जाए तो संस्कृति के साथ जुड़ने की कोशिश। आज के रोड शो की एक झलक हम आपको दिखाते हैं, वहां से भी अंदाजा हो जाएगा कि आरोप जो टीएमसी लगा रही है उसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। बिल्कुल, ये शंखनाद है और ये शंखनाद वो ध्वनि है जो बंगाल में गूंज रही है। जहां एक और बंगो ध्वनि है, या यूं कहें वो बंगो ध्वनि जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से बजाई जा रही है, सुनाई जा रही है बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से। और दूसरी ओर है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ये शंख ध्वनि। महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है सड़कों पर और ये शंख ध्वनि भी वैसे ही तेज हो रही है। उलूक ध्वनि होती है, उलूक ध्वनि तब दी जाती है जब कुछ अच्छा शुरू होता है, कुछ ही अच्छे कार्य की शुरुआत उलूक ध्वनि से होती है। ये अपने आप में माहौल किसी त्योहार से कम का नहीं है। दुर्गा पूजा के दौरान आपको इस तरह का माहौल मिलेगा जब बंगाल में पारंपरिक वेशभूषा में, लाल पाट साड़ियों में महिलाएं सज धज कर निकलती हैं। लेकिन आज भी बंगाल में, बीरभूम में त्योहार से कम का माहौल नहीं है। त्योहार इस तरह, जहां एक और उलूक ध्वनि तो वहीं दूसरी ओर शंखनाद। शंख ध्वनि कह लीजिए, इसे शंखनाद कह लीजिए।
चलेंगे सीधा मनोगिया हमारे साथ हैं, इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ हैं। कल्चरल बैटल की बात इंद्रजीत कुंडू कर रहे हैं और ये बात टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है। उसका जवाब भले ही बीजेपी दे रही हो, लेकिन पोस्टर के जरिए, अगर नारों के जरिए बताने दिखाने की कोशिश होती है तो वो पोस्टर में चिपकी तस्वीरें भी बहुत कुछ बताती है, जिसको लेकर टीएमसी आरोप लगा रही है बीजेपी पर। पोस्टर दिखाओ मनोगिया जी बिल्कुल नवजोत, देखिए बात सिर्फ बंगाल की जब होती है तो बीरभूम हो या पूरे बंगाल की हो, सांस्कृतिक पक्ष एक ऐसा पक्ष है जो उतना ही संवेदनशील है हर उस व्यक्ति के लिए जो बंगाल में रहता है। 10 करोड़ लोग हैं, 7.5-8 करोड़ वोटर हैं, लेकिन इन सब के लिए अगर संवेदनशील होना है तो उसके लिए आपको उनकी उस नब्ज को छूना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। एक और संस्कृति है तो दूसरी ओर ऐतिहासिक धरोहरों का बहुत महत्व है बंगाल में। खास तौर से बंगाल में जब आप हो तो कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का सम्मान हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर बाकी सारे वो मनीषी स्वामी विवेकानंद हो या रामकृष्ण परमहंस हो, इन सब के लिए सर्वोपरि रखना और इन सबको सर्वोपरि रखना बहुत जरूरी है। इस समय सांस्कृतिक सिर्फ लड़ाई नहीं है बल्कि एक चुनावी संदेश भी है कि जो कार्यकर्ता जमीन पर है, जहां आतंक है, जहां लोगों में डर है, जहां बार बार मारपीट हो रही है, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, तो उन सब के बीच में कैसे लोगों तक हिम्मत वाला संदेश पहुंचाया जाए। आर न्याय अन्याय अपने इस बिगुल को बजाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। देखिए सांकल में बंधे हुए हाथों को तोड़कर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, कमल खिलाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर पीछे हुगली ब्रिज। दरअसल इस ब्रिज की खासियत ये है कि ये ब्रिज सीधा नवान्नो जाता है। नवान्नो वो जो मुख्यालय है पश्चिम बंगाल का, हावड़ा ब्रिज की तस्वीर की जगह ये तस्वीर रखना हो सकता है एक सोची समझी बात हो, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसी वो बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखा जा रहा है इस समय। और सिर्फ बात बंगाल की नहीं, बात बंगाल के उन लोगों की जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ हैं, जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं। अरविंद मेनन ने भी अभी साफ कहा कि हमारे साथ सैकड़ों लोग जुड़ना चाहते हैं। ये जो आपको इधर आसपास का सन्नाटा दिख रहा है, ये दरअसल सन्नाटा नहीं है, ये तैयारी है अगले 2 घंटे में होने वाले इस रोड शो की, जहां न सिर्फ लोगों का बिगुल होगा बल्कि पार्टी समर्थकों की गूंज भी। वहां जो दूर आपको दिख रहे हैं वो माइक हैं, क्योंकि ये सुरक्षा घेरा है। यहाँ पर रथ है, यहाँ पर गृह मंत्री होंगे, उनके साथ कई बड़े नेता होंगे, इसलिए इस इलाके को सुरक्षित रख के अलग कर दिया गया है बाकी सबसे। यही वो रथ होगा, यही वो गाड़ी है जिस पर वो होंगे, गृह मंत्री चढ़ेंगे, अमित शाह, और उसके बाद इस 2 किलोमीटर के स्ट्रेच को चौमाथा मोड़ तक लेकर जाएंगे और अंदर बाकी सारी गाड़ियां भी हैं जो साथ ही साथ रहेंगी। ये वो संदेश है, ये वो सड़क है जो ये बता रही है कि आने वाले दिनों में रास्ता किस तरफ जाएगा, किस तरफ घूमेगा, लोग समर्थक किस पहल पर, किस कदम पर आगे बढ़ेंगे। माइक से भले ही आपको सुनाई दे रहा हो, कहीं रविंद्र संगीत बज रहा है तो कहीं समर्थकों की भीड़ है, कहीं महिलाएं आपको यहाँ पर साइड में जो महिला मोर्चा की है सब ये तैयार होके सज धज कर। क्या त्योहार है आज अमित जी आ रही है, इसी खुशी में सज धज है हमारी। ध्वनि बजाना, शंख एकटू बाजिए सुनान ना। देखिए ये अपने आप में इन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। समर्थक जब सड़क पर निकले और पार्टी का झंडा पकड़ ले, ये जानते हुए कि आने वाले दिनों में चुनौतियां वापस घर जाने पर आएंगी। बंगाल की हिंसा की राजनीति न तो किसी से छुपी है और न ही अछूती है, और ये संदेश बहुत बड़ा होगा। इसे वोटों में तब्दील करना उससे बड़ी चुनौती होगी। बात सिर्फ 40% वोट की नहीं है, बात यह है कि क्या इसे सीट में तब्दील किया जाएगा। करीब 400 मंडल से 12,000 मंडल बनाना, इस समय कार्यकर्ताओं की संख्या अगर रजिस्टर्ड मेंबर्स की बात करें तो वो करीब 1 करोड़ के आसपास है पार्टी में, जिन्हें वो 3 करोड़ तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सिर्फ नंबर के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये वो बातें हैं जिससे पार्टी जमीनी स्तर पर संख्या बढ़ाकर, लोगों में जज्बा बढ़ाकर अपने साथ जोड़ने के लिए कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस से लगातार लोग आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से ऐसा नहीं है कि पार्टी में नाराजगी नहीं है। इसे कैसे देखा जा रहा है, इसे कैसे जूझा जाएगा और इसे कैसे एक साथ, एक स्तर, एक मंच पे रख के आगे बढ़ाया जाएगा। एक बड़ी चुनौती भी होगी। बिल्कुल मनोगिया, ये दिल्ली की सरहदों पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 25वां दिन है और इस बीच समर्थन में ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई है। किसानों ने कल एक चिट्ठी भी लिखी है सरकार को, और जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष का साथ किसानों को मिल रहा है या फिर दूसरे तरह के आरोप, ये इस सिरे से गलत है, ये नकार दिए हैं किसानों ने, और कहा है कि बातचीत के जरिए बात बनेगी, लेकिन बात होनी चाहिए। हालांकि किसान अपनी बात को लेकर अड़े हैं कि तीनों कृषि कानून पहले रद्द हों, और दूसरी बड़ी बात, सरकार ने कहा है कि बात करने को हम राजी हैं।
एक अहम बात यह भी कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी मुलाकात की थी और उसके बाद ये उम्मीद जताई थी कि 1-2 दिन में शायद कोई समाधान निकल आए। इस बीच 25वां दिन ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।